बिलालमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन, अम्मा बाद। जो हमारी आज की गुफ्तगू है उसका बुनियादी ताल्लुक़ बुनियादी तौर पर तकरीर और मजलिस की तैयारी ही के हवाले से है। अब आवाज़ आ रही है या अभी भी मुश्किल हो रही है? जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। मजलिस अगर बुनियादी तौर पर हम उसको 3 हिस्सों में तकसीम करना चाहें तो ये 3 उसके अज्जा बनेंगे: खुतबा, बयान और मसाइल। मेरा नहीं ख्याल है कि इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस है, बहुत बुनियादी सी बात है कि ये खुतबा है, बयान है और मसाइल। आम तौर पर जो हमारे यहाँ रविश होती है, ये मौलाना काम कर रहा है लेकिन आवाज़ नाराज़ी है। नहीं मालूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन। अब ठीक हो गया। या अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुहम्मद व आले। अच्छा, ये जितनी भी बातें मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उससे 100% इत्तेफाक करें। आपका उससे इख्तिलाफ राय भी हो सकता है, इसलिए कि ये कोई 2 + 2 = 4 वाला मामला नहीं होता। अफराद अपने अपने एतबार से अपने अपने अप्रोचेज़ रखते हैं, अपना उसलूब होता है, मगर जो मैं बात बयान कर रहा हूँ उसको खुद जहन में रखते हुए आगे हम अपनी गुफ्तगू को बढ़ाते हैं कि खुतबा, बयान और फिर मसाइल, ये 3 हिस्से हैं। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि आप में से बाज़ अहबाब वो होंगे कि जो पहले से मजालिस पढ़ रहे हैं, उनका एक तजुर्बा है, उनका एक एक्सपीरियंस है। बाज़ ऐसे होंगे कि जिन्होंने माजी करीब के अंदर मजलिसें पढ़ना शुरू किया होगा। बाज़ ऐसे होंगे कि जिन्होंने शायद अभी मजलिसें पढ़ना बाकायदा शुरू नहीं किया होगा। तो तीनों तरह के अफराद होंगे। वो अहबाब के जिन्होंने या मजलिसें कम पढ़ी हैं या मजलिसें पढ़ना अभी शुरू नहीं किया, उनके लिए मैं गुजारिश करूँगा कि खुतबे का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट वो बना लें जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। यानी एक वो खुतबा है कि जिसको आप बहुत तूलानी बनाएं कि जिसके अंदर नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन की हम्द है, उसको आपने उठाया और उसको मसलन 3-4 मिनट तक हम्द परवरदिगार करते रहे, उसके बाद फिर 2-3 मिनट तक पैगम्बर अकरम की हम्द करते रहे या सना करते रहे, और उसके बाद फिर आले मोहम्मद से मुतल्लक़ आपने 2-4 जुमले कहे, तकरीबन 5-6 मिनट 7 मिनट का ये खुतबा फ़कत इब्तिदाइया जो है वो बन जाए। ये उन अफराद के लिए एडवाइजेबल नहीं है कि जिन्होंने अभी इतना ज़्यादा तजर्बा हासिल नहीं किया है। उनके लिए बहुत मुनासिब है कि वो अपने खुतबे को मुख्तसर रखें। अगर सिर्फ इतना भी रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन काफ़ी है, कोई हरज नहीं है। और फिर उसके बाद मसलन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन और पैगम्बर अकरम का नाम लें कुनियत के साथ, लोग दुरूद पढ़ें, और फिर उसके बाद आप अहले बैत का जिक्र करें, और फिर उसके बाद आदाए मजमईन के ऊपर लानत भेजकर आगे बढ़ जाएँ। और फिर आप जब दुरूद वगैरह हो जाए तो अपनी आयत से अपनी मजलिस को बाकायदा शुरू करें। उन अफराद के लिए कि जो नए हैं, कम तजर्बे के साथ हैं, उनके लिए मेरी हमेशा यही एडवाइस होगी कि वो इसको मुख्तसर रखें, इसको तूलानी ना करें। अच्छा, वो अहबाब के जो एक अरसे से मजलिसें पढ़ रहे हैं और उनके लिए खुतबा पढ़ना कोई ऐसा इशू नहीं है, इसलिए कि वो एक प्रैक्टिस के अंदर आ चुके हैं, उनको भी मैं ये मशवरा दूंगा कि खुतबे को खामखा बहुत तूलानी मत करें। यानी ये खुतबा जो है, इसका ड्यूरेशन औज़ुबिल्लाह से लेकर आखिर तक जो आपका आयत को तिलावत करने का मौका है, अगर ये 4 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छा है। 3 से 4 मिनट, 4.5 मिनट के अंदर मुकम्मल हो जाए तो बहुत अच्छा है। आप में से वो अहबाब सलाम बेटा, आप में से वो अहबाब कि जिनका लहन बहुत अच्छा है, जो क़िरात बहुत अच्छी कर सकते हैं, वो अगर इसको थोड़ा सा तूलानी करें तो अच्छा है, मुनासिब है।
वो अगर अच्छे लहन के साथ जिस तरह से क़ुर्रा कारी क़िरात करते हैं उसी तरीके से अगर वो भी खुतबे को भी पढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छा है, इसलिए कि इसके एक इम्पैक्ट वैल्यू है, इसका एक असर है सामीन के ऊपर। तो बहुत अच्छा है कि वो अगर इसको मसलन 3 से 4 मिनट की जगह 6 मिनट तक ले जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो अहबाब के जिनकी क़िरात इतनी अच्छी नहीं है या जो इस हवाले से स्पेशलिटी नहीं रखते, उनको मेरा मशवरा 3 से 4 मिनट का ही होगा। जब आप खुतबा पढ़ें तो एक मरतबा फिर इब्तिदा में ये मसला होता है, एराब की गलतियाँ हो सकती हैं, इश्यूज़ आ सकते हैं कि वो जुमला गलत तो नहीं हो गया, सीगा कौन सा आना चाहिए था, माजी का होना चाहिए था, मुस्तकबिल का तो नहीं पढ़ दिया, ये मसाइल होते हैं। तो उस मौके पर मुनासिब होता है कि अपने किसी सीनियर से जो भी खुतबा आपको पसंद आए, चाहे वो खुतबा आपने ख़ुद डेवलप किया है या वो खुतबा आपने किसी माहिर मुक़र्रिर से लिया है, दोनों सूरतों में कोई हरज नहीं है, मगर जो अपने असातिज़ा हैं, जो अपने सीनियर्स हैं, उनको एक मरतबा उसको दिखा दें और फिर उसको मेमोराइज़ कर लें, ताकि ये इशू जो है वंस एंड ऑल सेटल हो जाए और इसके अंदर फिर किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। मसलन आम तौर पर इसके अंदर जो एक गलती होती है उसकी तरफ आप लोग मुतवज्जे भी होंगे जब आप लोग सुनते होंगे कि मसलन आले मोहम्मद का जिक्र करने के बाद अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा, फिर क्या होना चाहिए, वतहरहुम ततहीरा। मगर आप देखेंगे कि इसके अंदर ना तजुर्बेकारी आड़े आती है, अज़हबल्लाह के बाद सीधा वो युताहिरुकुम ततहीरा जहन में आ जाता है, तो वो उसी के साथ फिर चला जाता है, या युज़हिबा चला जाता है, या कुछ ना कुछ गड़बड़ उसके अंदर हो रही होती है। वो इसी वजह से होती है कि चूँकि वरना अरबी तो आती है इतनी बुनियादी कि वहाँ पर जब हम इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो इस मौके पर सीगा माजी का हो जाना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम होती है, मुश्किल आ जाती है। तो एक मरतबा अगर ये खुतबे को दुरुस्त करके मेमोराइज़ कर लिया जाए तो फिर उसके बाद ये इश्यूज़ वंस एंड ऑल सेटल हो जाते हैं। फिर उसको आप 5 साल तक 6 साल तक टच ही ना करें। एक मरतबा ये सेट हो गया, ये 5-6 साल तक इसको टच ना करें। इसको जो टच करना है आप 5-6 साल के बाद कीजिएगा, जब आप ख़ुद इतने महारत के मरहले में आ जाएँ, इतनी एक्सपर्टीज़ डेवलप कर लें कि अब कोई मसला नहीं है, ये खुतबे जो हैं वो तो बिल्कुल यानी फिंगर टिप्स के ऊपर आ गए, अब आप इतना उसको डेवलप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, तो फिर आप करें तब्दीलियाँ, कोई हरज नहीं है। इब्तिदा में इसको तय करने के बाद 5-6 साल तक मेरा मशवरा है कि बिल्कुल भी टच मत कीजिएगा। फिर ये जो बयान की बात है ना, इस पर हम आखिर में आएंगे। ये जो मसाइब है इसके ऊपर आइए। पहले मसाइब के हवाले से मुनासिबत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। मसलन अगर आप आशूर के दिन 40 के मसाइब पढ़ेंगे बहुत गलत हो जाएगा। अगर आप 8 रबीउल अव्वल को आशूर के मसाइब पढ़ेंगे वो भी गलत हो जाएगा। मसाइब के हवाले से इंसान को इस हवाले से बहुत ज़्यादा कॉशियस और मोहतात होना चाहिए कि जिस दिन वो मसाइब पढ़ने जा रहा है या मजलिस पढ़ने जा रहा है, मुनासिबत कौन सी, बीबी सकीना की शहादत की मजलिस है तो बीबी सकीना ही के हवाले से मसाइब होंगे। अगर आप चौथे इमाम की शहादत की मजलिस पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर चौथे इमाम ही के मसाइब आपने पढ़ने हैं। इस हवाले से आम तौर पर मैं लोगों को और हमारे दोस्तों को मुतवज्जे करता हूँ इसकी तरफ। बयानुल मसाइब, ये मौलाना सादिक हसन साहब के जो मसाइब उन्होंने बयान किए हैं उसका एक्सट्रैक्ट है। ये बात जहन में रखिएगा कि यूट्यूब के बगैर अब गुजारा नहीं है, इंटरनेट के बगैर अब गुजारा नहीं है। जैसे कि वो तमाम तर चीज़ें जो पहले कभी कैसेटों के अंदर, खुद मुझे याद है कि 90s के अंदर हम लोग कैसेटों के ज़रिए से करते थे, अब वो ज़माना लद गया, ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद सीडीज़ का ज़माना आया, वो भी ख़त्म हो गया। और अब जो सारी चीज़ें हैं वो सिमट कर आ चुकी हैं इंटरनेट के ऊपर। तो दुनिया का सबसे बड़ा इमाम बाड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा, दुनिया की सबसे बड़ी दरसगाह और दुनिया के सबसे बड़ा फहाशी का अड्डा, सब वही है इस वक्त। अच्छा भी है, बुरा भी है। तो अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो ये वाला लिंक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। बयानुल मसाइब मौलाना सादिक हसन साहब, उसकी वजह क्या है, इसको जब हम लोग तैयार कर रहे थे तो इसका पर्पज़ ही ये था कि जो हमारे ज़ाकिरीन हैं, उलमा हैं, उनके लिए एक तरतीब के साथ मसाइब का बयान आ जाए। इसमें आपको मिलेगा पहली मुहर्रम से लेकर 8 रबीउल अव्वल तक, हर दिन के एतबार से जो उन्होंने मसाइब पढ़े वो कम से कम वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यानी अगर आप यूट्यूब पर जाएं, बयानुल मसाइब लिखें, अंग्रेज़ी में लिखें और सादिक हसन लिखें तो ये आपको मिल जाएगा। अच्छा, इनके बयान का इंतखाब इस वजह से किया गया, एक तो उन्होंने मजलिसें बहुत पढ़ी, फिर फ़िक़्ह के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनको पता है कि मसलन फ़िक़ही एतबार से कौन सी रिवायत पढ़ने की गुंजाइश है। आप अपनी तहक़ीक़ के एतबार से हो सकता है कि इख्तिलाफ़ करें,
वो आपका हक़ है, लेकिन कम से कम जवाज़ की हद तक मौजूद होगा कि हाँ जवाज़ है, जायज़ है। तो एक इत्मीनान हो जाता है कि ठीक है, एक साहिब इल्म है कि जिसका इतना तजर्बा है और उसने इन मसाइब को इस तारीख को पढ़ा। अब असल मिसाल के तौर पर आपको अगर दावत आती है कि 14 सफ़र को आपको मजलिस पढ़नी है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि 14 सफ़र को मसाइब मुझे किसके पढ़ने हैं, किस तरीके से मसाइब को तरतीब देना है, किताबें आपके सामने खुली हुई हैं। आप लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो मकातिल ही मकातिल हैं, मासूमीन की सीरत के ऊपर किताबें ही किताबें हैं। आपके पास करबला के हवाले से भी बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी, मगर उस मौके पर आपने क्या बयान करना है वो अगर एक कन्फ्यूजन है तो आप सिर्फ 14 सफ़र की तारीख में चले जाएं और देखें कि इन्होंने क्या मसाइब पढ़े। तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके लिए मसाइब के लिए जो मवाद आपका इंतखाब करना है वो आसान हो जाएगा। अच्छा, ये एक चीज़ है। फिर उसके बाद एक दूसरी जो खूबी इस पूरे सेट के अंदर आपको मिलेगी वो ये है कि मसलन जनाब सैयदा, ये तो पहली मुहर्रम से 8 रबीउल अव्वल तक हो गया, तो जनाब सैयदा उनके मसाइब आप पढ़ना चाहते हैं तो 3 तकारीर उस हवाले से मौजूद हैं, सिर्फ मसाइब ही एक्सट्रैक्ट किए हुए। अमीरुल मोमिनीन के हवाले से आप मजलिस पढ़ना चाहते हैं तो मौला के हवाले से मसाइब का जो बयान है वो 3 आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तरह दीगर मासूमीन के मिल जाएंगे, एक आध के अलावा सभी के वहाँ पर अवेलेबल है। तो ये एक बहुत अच्छा रिसोर्स बन गया तैयारी के लिए भी कि कैसे मसाइब पढ़े जाएँ और साथ ही साथ मवाद क्या होना चाहिए। ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, मवाद क्या होना चाहिए और उसको कैसे डिलीवर किया जाए, ये 2 अलग अलग चीज़ें। फिर उसके बाद एक और वेबसाइट है, इस वेबसाइट को भी मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, imambarga.com। imambarga.com, इसका फ़ायदा ये है कि इसको काफ़ी अरसे से इन्होंने अपडेट नहीं किया, यानी होना ये चाहिए था कि इसके अंदर वो इजाफा करता है, वो इजाफा नहीं किया उन्होंने, मगर जितना है उतना भी खूब है। इस वेबसाइट का फ़ायदा ये है कि इस वेबसाइट के ऊपर आपको सर्चिंग फैसिलिटी बहुत अच्छी दी हुई है। मसलन आप ये कर सकते हैं कि आप उसमें जाएं और आप ख़तीब का इंतखाब करें, वो आपको चॉइस देता है, ज़बान का इंतखाब करने की चॉइस देता है, फिर उसके बाद ख़तीब का इंतखाब करने की चॉइस देता है, पाकिस्तान या गैर पाकिस्तान की चॉइस देता है, फिर उसके बाद उन्वान की चॉइस देता है। आपकी मर्ज़ी है कि आप टॉपिक को सिलेक्ट कर लें। मसलन आप गुफ्तगू करना चाहते हैं और आपने लिस्ट में देखा कि आपको मौजू नज़र आया तत्हीर, तो तत्हीर के मौजू के ऊपर मसलन जितने उलमा की तकारीर उनके बैंक के अंदर डेटा के अंदर अवेलेबल होगी वो आपको लाके प्रेजेंट कर देंगे। आप मौजूई एतबार से नहीं चाहते, आप मसाइब के मौजू के एतबार से चाहते हैं। और मसलन मिसाल के तौर पर आप ये चाहते हैं कि जो काफ़िला रवानगी के बाद वापस पहुंचा था मदीना मुनव्वरा, आमद मदीना, उसके मसाइब आप चाह रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पे सिलेक्ट करें ऑप्शन और फिर जब आप उसको टाइप करेंगे तो वो सामने आपकी लिस्ट दे देगा कि इन उलमा के, मसलन रशीद तुराबी साहब के, सादिक हसन साहब के, ज़ीशान अदर जवादी साहब के, तालिब जौहरी साहब ने जो मसाइब बयान किए वो सब आपको यहाँ पर एक साथ मिल जाएगा। ये बहुत मुफीद है इस एतबार से कि आपको डाइवर्सिटी मिल जाती है, एक तनव्वु आपके सामने आ जाता है, ऑप्शंस आपके सामने बढ़ जाते हैं। तो इस हवाले से ये दोनों जो वेबसाइट्स हैं इनको मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि इनके साथ दोस्ती करें, इसको सुनें, इसके ऊपर जाएं, इसको डाउनलोड करें, अपने पास देखें, सुनें, ताकि आपके लिए आसानी होती चली जाए। इसके बाद कम से कम मसाइब के अंदर जो मवाद का सिलेक्शन है ना, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, वो आपका मसला बाकी नहीं रहता। अच्छा, होगा क्या कि आपने इसको सुना या इसको सुना या कहीं और से सुना और फिर अब उसके बाद आप उसके अंदर बिल्ड करना चाहते हैं, यानी मज़ीद इजाफा करना चाहते हैं, तो अब आपके पास गुंजाइश है। अब आप किताब, यानी ऐसा नहीं है कि आपने किताब पढ़ी नहीं है, हमारा मफरूज़ ये है कि आपने किताब पढ़ी है। करबला से मुताल्लक़ अगर आप मसाइब पढ़ना चाहते हैं तो करबला से मुताल्लिक़ कुछ किताबों का मुताला लाजमी है आपके लिए। मसलन आप सहीफ़े करबला अली नज़री मुनफरिद उसको चाट लें अच्छी तरीके से, शहीद इंसानियत नक़न साहब उसको आप पूरी तरीके से हज़म कर लें, या मिसाल के तौर पर तालिब जौहरी साहब की जो किताब है हदीस करबला उसको आप पूरी तरीके से मेमोराइज़ कर लें। मेमोराइज़ करने से मेरी मुराद ये है कि आप उसको अच्छी तरह से जानते हो कि वहाँ पर क्या मवाद लिखा हुआ। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि किताब आपके सामने है, 2-3 अच्छी किताबें आपके सामने हैं, पेश नज़र हैं, आप बुनियादी मालूमात रखते हैं, आपको जो बयान मसाइब के हवाले से मवाद का इंतखाब करना था वो यहाँ से मिल जाएगा। आपको कुछ इजाफा करना है, एडिशन करना है, तो वो किताबें आपके लिए हेल्पफुल होंगी, वो आपके लिए मुफीद होंगी, मुमिद होंगी। और फिर उसके बाद आप उसमें इजाफा करके उसको और निखार सकते हैं, उसके अंदर और ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं। फिर उसके बाद
जब आप 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, 5 मरतबा, 10 मरतबा, यानी मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूँ कि जब इब्तिदा में मसाइब पढ़ने के लिए हम लोग तैयारी किया करते थे, ये 90s की मैं बात कर रहा हूँ, या बिल्कुल 90s और अर्ली 2000 की मैं बात कर रहा हूँ, कि उस ज़माने के अंदर हम लोग लगाते थे कैसेट और उनके साथ हम लोग बोलते थे। यानी फ़र्ज़ कीजिए सादिक हसन साहब की हमने ले ली कैसेट और उसको लगाया और फिर उसके साथ हम भी बोलते थे। पहले सुनते थे, लिखते थे, पूरा वो मवाद लिख भी लिया जो उन्होंने बोला, सुन भी लिया उसको 10 मरतबा, 15 मरतबा, 20 मरतबा, लगेगा टाइम उसके ऊपर, मगर उसके बाद फ़ायदा क्या होगा कि अब वो लफ्ज़ आपके लिए अजनबी नहीं रहे, वो अंदाज़ भी आपके लिए अजनबी नहीं रहा। अब उसके बाद आपने इधर टेप चलाया और साथ ही साथ आपने बोलना शुरू किया। मसाइब के अंदर एक बहुत बड़ा इशू ये आता है कि आपका रब्त टूटना नहीं चाहिए। यानी जो आप बयान कर रहे हैं ना, अगर आप बयान के मरहले में जो दरमियानी हिस्सा है तो उसमें तो आप ये कह सकते हैं कि दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, इसमें आप ये नहीं कह सकते। इसमें भी आपको पॉज लेना होता है। अगर गिरिया हो रहा है तो आपको दरमियान में लोगों को मौका देना होता है कि वो गिरिया करें, लेकिन वो मसनूई नहीं हो सकता, वो वाक़ई उस जगह पर होगा कि जहाँ पर गिरिया हो रहा है, ताकि आप थोड़ा सा ठहरें और वो जो मकसद था मजलिस का वो हासिल हो सके। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपको लफ्ज़ ही नहीं मिल रहा है तो आप दरमियान में वक्फ़ा नहीं दे सकते। आप वक्फ़ा देंगे तो मजलिस डिस्टर्ब हो जाएगी। लिहाजा उस मौके पर ज़रूरी है कि जो अल्फाज हैं उनका फ़्लो आता रहे। उसके लिए ज़रूरी होगा कि आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो। उस प्रैक्टिस के लिए तरीक़ेकार ये होगा। क्या इसका ये नतीजा नहीं निकलेगा कि आपके अंदाज़ के ऊपर उनकी अंदाज़ की छाप आ जाएगी? इब्तिदा में होगा, इब्तिदा में ये होगा, मगर उसको आप काउंटर कर सकते हैं, उसको आप काउंटर कर सकते हैं। जब थोड़ा सा आपका तजुर्बा बढ़ेगा तो आप उसको काउंटर करने की पोजीशन में आएंगे। स्टार्ट में तो ये मसला रहेगा, या तो आप नेचुरल इतने अच्छे स्पीकर हों कि आपको ज़रूरत ही नहीं, लेकिन मसाइब के केस के अंदर नेचुरली इतना मलिका होता नहीं है, वो डेवलप करना पड़ता है। वो जो मलिका है वो आम तौर पर बयान मसाइब के हवाले से नहीं होता। एक आदमी नेचुरल स्पीकर हो सकता है, मसाइब के बयान करने में भी नेचुरली उसके पास इतना मलिका हो, ये मुश्किल है, ये आम तौर पर नहीं होता। उसको डेवलप करना होता है। उस डेवलपमेंट के लिए ये एक फ़ेज़ है कि जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। फिर उसके बाद उस मरहले पर आप पहुँचेंगे कि जहाँ पर आप अपने आप को उस छाप से आज़ाद कराएं। उस बुनियादी मवाद के अंदर आपका मवाद जितना इजाफा होता जाएगा ना, उतना ज़्यादा आप उस छाप से आज़ाद होते चले जाएंगे। आप अगर उसी पे अटक कर रह गए तो फिर वो छाप बरकरार रहेगी। यानी हो सकता है कि आपको जान अली शाह काज़मी साहब का अंदाज़ बहुत पसंद हो तो आप उनको सुनिए, हो सकता है कि आपको रशीद तुराबी साहब का अंदाज़ बहुत पसंद हो तो आप उनको सुनिए, हो सकता है कि आपको नक्कन साहब बहुत पसंद हो, आप उनको सुनिए। मगर जिसको भी आप सुनेंगे ना तो कुछ ना कुछ उनकी छाप आपके बयान के ऊपर आएगी। उससे हटने का तरीका आगे जाकर ये होगा कि आपका अपना मवाद जो है उसमें इजाफा होता चला जाए, मगर इब्तिदा में ये मुश्किल आएगी। अच्छा, एक और चीज़ जो यूट्यूब ही के हवाले से मैं आपसे गुजारिश करूँगा वो है रशीद तुराबी साहब, अल्लामा रशीद तुराबी साहब। अगर आप उसमें जाएंगे ना तो मोहम्मदी टेप बैंक, सिर्फ टेप बैंक अगर आप लिखें और रशीद तुराबी लिखें, तुराबी साहब के हवाले से इन लोगों ने वाकई बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए कि वो मजालिस जो तुराबी साहब के ज़माने में रिकॉर्ड हुई थी उसकी क्वालिटी बड़ी पुअर थी, मगर उसके अंदर टेक्नोलॉजी का इजाफा करके उन्होंने ऐसा उसको साफ़ किया है, धोया है कि जब आप उसको सुनते हैं तो लगता है कि अभी वो आपके सामने तकरीर कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा रिसोर्स बन चुका है यूट्यूब के ऊपर कि मौलाना सादिक हसन साहब, जान अली शाह काज़मी साहब, और फिर उसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो मसलन रशीद तुराबी साहब, नक्कन साहब, 100 के करीब नक्कन साहब की तकारीर हैं, 100 से ज़्यादा रशीद तुराबी साहब की तकारीर हैं। जिस मुकर्रिर को आप बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, लाइक करते हैं, ये अपनी आदत बना लीजिए कि उस वक्त तक नहीं सोएंगे जब तक उनकी एक तकरीर ना सुन लें, तो उनका जो बयान का अंदाज़ है वो आपको समझ में आना शुरू होगा। फिर ये भी याद रखिएगा कि एक तकरीर को एक मरतबा सुनना काफ़ी नहीं होता, उस एक तकरीर को आप 8 से 10 मरतबा सुनें, तब उसके लफ्ज़ों के साथ आपकी अलाइनमेंट होती चली जाएगी कि वो लफ्ज़ क्या कह रहे हैं, वो जुमले क्या कह रहे हैं, कब वो बोलते हैं, कब वो ठहरते हैं,
कब वो ज़ोर देते हैं, कब वो किसी बात को बिल्कुल आहिस्ता से बोलकर गुजर जाते हैं। ये तमाम तर चीज़ें समझ में आना शुरू होती हैं जब आप एक तकरीर को 10 मरतबा सुनें। मगर अगर आप 10 तकरीरें एक मरतबा सुनेंगे तो वो फ़ायदा हासिल नहीं हो पाएगा। तो ये बुनियादी बात खुतबे के बारे में थी और मसाइब के बारे में थी। बयान के हवाले से कुछ गुजारिशात हैं जो मैं आपके सामने पेश करता हूँ, मगर अभी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए ठहरिए। कोई सवाल अगर आपका इस हवाले से तो इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाह। सर ये सवाल है कि बहुत ज़्यादा जब सुनते हैं, मिसाल मैं मिर्ज़ा आतिफ को बहुत सुनता हूँ, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, तो एक तो मरहला ये कि लहजे में बयान में मुकासर आ जाता है। दूसरा जो इशू हमें फेस करना पड़ सकता है या पड़ता है वो ये कि मुस्लिम मजमा तो चाटा हुआ बैठा होता है रशीद तुराबी को भी, और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो सुने हुए पुराने लोग होते हैं तो वो फ़ौरन कैच कर लेते हैं कि हम किसका क्या पढ़ रहे हैं। अगर मिसाल, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उनके अंदाज़ में हम अपनी बात पेश कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम उनकी पूरी मजलिस या कुछ हिस्सा पेश कर रहे होते हैं और कुछ नया नुक्ता अपने पास से ऐड कर रहे हैं। तो उसमें पब्लिक ये पता लगा लेती है कि इसमें से ये हिस्सा मिसाल के तौर पर इनका अपना नहीं है, तो ये फिर सुनने का फिर क्या फ़ायदा होगा? आसान। अच्छा, सबसे पहले तो ये हम क्यों चाह रहे हैं कि पब्लिक को पता ना चले? सवाल तो वाज़ेह है ना। सवाल इनका बिल्कुल वाज़ेह है। सवाल इनका ये है कि भाई अगर हमने फ़लाँ को सुना और पब्लिक जो है वो तो इतनी स्मार्ट है कि लोग जो है पहले ही उनको सुन के बैठे हुए हैं। तो जब उनको सुन के बैठे हुए तो जैसे हमने बयान किया तो उन्होंने फ़ौरन कैच कर लिया कि ये वहाँ से पढ़ा है, तो फ़ायदा क्या हुआ? मैं ये आपसे अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि आप ये क्यों चाहते हैं कि सामने वालों को पता ना चले? वैसे आपकी जो ये ऑब्जर्वेशन है मुझे उससे इख्तिलाफ है कि लोगों को पता चल जाता है। मिर्ज़ा अतर को सुनने वाले पाकिस्तान के अंदर बहुत कम हैं। जो बुजुर्गान हैं उनको यकीनन ज़ौक़ होगा, मगर जवानों को तो कुछ भी नहीं पता है अतर साहब के बारे में। अतर साहब की तो मैंने मिसाल दी, किसी की भी मिसाल आप ले लीजिए। अब मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ रशीद तुराबी साहब, कितना मशहूर नाम है, ठीक है। नौजवान नस्ल को कुछ नहीं पता है। सजदा यकीन और रिस्क के आगे कोई चौथी मजलिस उनको नहीं पता होगी। अच्छा छोड़िए, आप लोगों में से किसने सजदा सुना हुआ है उनका बयान? हाँ उठाइए, हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6, बाकी ये 4 के अलावा 6 के अलावा बाकी हजरात ने सजदा यहाँ पर भी नहीं सुना हुआ है, ठीक है। अब यकीन के बारे में ज़रा बताइए। 1 2 3 4, बाकी आपके सामने दुआ। ये वो मजालिस हैं जो उनकी मास्टरपीस कहलाती है। यानी अगर रशीद तुराबी साहब के बारे में कहा जाए कि मैंने सुना हुआ है तो उसका मतलब ये है कि ये तो यकीनन सुना हुआ है। यानी अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। कुरान इल्म है जो उनका पूरा एक अशरा है, इल्म मासूम जो उनका पूरा एक अशरा है, इस्लाम और हुकूक बशर जो उनका पूरा एक अशरा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे। अब अगर मैं आपसे उसके बारे में सवाल करूं, इस्लाम और हुकूक बशर आप में से किसनों ने सुना है वो अशरा? एक मजलिस भी उसकी सुनी है? मैंने पूरा अशरा सुना है। कुरान इल्म है, ये पूरा एक अशरा है, आप में से किसी ने सुना? मैंने पूरा अशरा सुना हुआ है उनका। अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये आपके सामने है ना। अच्छा अब आइए आगे बढ़िए। मिर्ज़ा अतर साहब, आप मुझे बताइए आप लोगों में से किसने मिर्ज़ा अतर साहब का कामिल एक अशरा सुना हुआ है? कामिल एक अशरा, 1 2 और नहीं सुना? आपने सुना हुआ 3 हो गए, बाकी सब तो नहीं है भाई, आप गलत फहमी का शिकार हैं। अच्छा आगे बढ़िए। नक़न साहब के कितनी स्पीचेस अवेलेबल हैं? अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब का मैं अपने आप को स्पेशलिस्ट समझता हूँ, माज़रत, लेकिन अल्लामा नक़न साहब की कितनी तकरीरें अवेलेबल हैं नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर? कितनी तकरीरें अवेलेबल हैं? कितनी और कोई कितनी होगी? 250-300 तो मुझे दीजिएगा। 250-300 नहीं है अवेलेबल। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी। नक़न साहब मुझसे बात करें, आपस में बात बाद में कीजिएगा। नक़न साहब की इस वक्त 100 से ज़्यादा तकरीरें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, 100 से ज़्यादा। वही छपी हुई भी अवेलेबल हैं, जो छपी हुई नहीं भी हैं वो नेट के ऊपर मौजूद हैं, ठीक है जी। आप में से कितनों ने एक अशरा पूरा सुना है नक़न साहब का? ये देखिए, ये 1 2 नहीं है भाई, नहीं है। आप गलत फहमी का शिकार हैं, आप गलत फहमी का शिकार हैं, नहीं सुना हुआ है लोगों ने। इस वक्त आप नक़न साहब को पढ़ें, रशीद तुराबी साहब को पढ़ें, आप अतर साहब को पढ़ें, ताहिर झरवली साहब को पढ़ें, इब्न हसन नुनैरवी, उनकी 2 तकरीरें अब उससे कुछ ज़्यादा हो गई हैं। इब्न हसन नुनैरवी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े ख़तीब थे,
मगर उनकी 2 से 3 तकरीरें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं, यूट्यूब के ऊपर सुनने वाली। आपको अंदाज़ पता चले कि वो किस तरीके से मजलिसें पढ़ते थे, उनका बयान क्या था, पता चलेगा। ये जो कल्बे आबिद साहब, उनकी चंद तकरीरें इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, उनको आप सुनिए। ज़्यादा नहीं है, कुछ तकरीरें हैं, उनको सुनिए आप। तो ये तो आप भूल जाइए कि अवाम जो है वो सब चाट कर बैठे हैं, नहीं चाट के बैठे हैं। खवास चाट के नहीं बैठे हैं, अवाम कहाँ से चाट के बैठे हैं। अब उसके बाद आइए दूसरी बात, मैं इससे भी इख्तलाफ करता हूँ, यानी अगर मैं उनका मवाद पढ़ रहा हूँ तो मैं क्यों हवाला ना दूँ उनका कि ये उनका नुक्ता है। अगर आप समझते हैं कि पूरी तकरीर ही उनकी है तो उनके लिए एक सूरह फातिहा पढ़ाइए स्टार्ट में। आप ऐलान कर दीजिए कि उनके बयानात से मैंने इस्तिफादा किया, एक सूरह फातिहा, खुदा हाफिज़, बिस्मिल्लाह। अब उसके बाद आप पढ़ते चले जाइए, आपको बार बार कहने की भी ज़रूरत नहीं। आप समझ रहे मेरी बात? तो उसमें कोई मसला नहीं है। भाई आप गज़ल पढ़ना चाहते हैं तो मक्ते के बगैर ना पढ़ें, और मक्ता अपने नाम से भी ना पढ़ें। मीर तकी मीर की गज़ल है ना, तो आप बगैर मक्ते के क्यों पढ़ना चाहते हैं? गालिब की गज़ल है, गालिब के नाम से पढ़िए। बगैर मक्ते की भी ना पढ़ें और अपने नाम से भी ना पढ़ें। मेरा तो कम से कम मशवरा यही होगा। बाकी ठीक है, हर दफ़ा आप समझते हैं कि एक मजलिस है वो आपने 4 जगह पढ़ी है तो 2 जगह नाम ले दिया, 2 जगह नहीं लिया, तो भी ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन इसको अपने जहन से निकाल दें कि आवाम जो है वो चाट कर बैठे। नहीं भाई, आवाम के पास इतना टाइम होता तो फिर बात क्या थी। और अगर कोई अच्छी चीज़ है और वो तकरार भी हो जाए तो उसमें भी कोई हरज नहीं। अज़हर हसन ज़ैदी साहब तख़य्युल के साथ पढ़ा करते थे, यानी उनके बयानात को आप एज इट इज़ किताब में ढूंढने जाएंगे आपको नहीं मिलेगा। ये उनका तख़य्युल था, जो ख़तीब का जैसे शायर का तख़य्युल होता है उसी तरह से ख़तीब का तख़य्युल होता है। वो ख़तीब का जो तख़य्युल है उसको अगर आप देखना चाहें तो अज़हर हसन ज़ैदी साहब से ज़्यादा अच्छा ख़तीब आपको नहीं मिलेगा। ये भी एक अंदाज़ है। लेकिन बहरहाल मैं तो वापस आऊँगा इसके ऊपर कि इस हवाले से कोई अगर अभी भी आपका सवाल है, जो मसाइब के हवाले से मैं चाह रहा था कि क्लैरिटी होनी चाहिए। जी, जो मैंने 3 किताबों के नाम लिए, एक है उसके अंदर हदीस करबला, अल्लामा तालिब जौहरी। ये एक्चुअली इस किताब की खूबी क्या है मैं आपको बताऊं, जो उन्होंने ज़िंदगी भर मसाइब पढ़े हैं ना, उसके रेफरेंसेस के साथ उन्होंने एक मुतालिया वो अपना किताब की सूरत में छाप दिया है। वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर एक है सहीफ़ा करबला, अली नज़री मुनफरिद। इस किताब का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर अरबी मतन आपको बहुत सी जगहों पर एराब के साथ मिल जाता है, वो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है गलत पढ़ने वाला। किसका? उर्दू में भी है, अंग्रेज़ी में भी है, दोनों में। अली नज़री मुनफरिद, और किताब भी बहुत है, दारुस सक़ाफ़ा ने छापा था इसको, तर्जुमा हुआ भी बहुत अच्छा है, गालिबन निसार ज़ैनपुरी साहब ने किया था। ये एक, ये दूसरा, और फिर उसके बाद तीसरी किताब शहीद इंसानियत, नक्कन साहब की। ये ख़ास मसाइब के लिए, ये भी मसाइब के लिए, ये तज्ज़िया और तहलील के लिए। शहीद इंसानियत जो है तज्ज़िया और तहलील के लिए। फिर उसके बाद रिवायात अज़ा जो लाहौर से शाया हुई है, वो खुतबा ही का बयान है, बयान खुतबा ही का है। मसलन रशीद तुराबी साहब जिस तरह से मसाइब पढ़ते थे उसको लिख दिया उन्होंने। नक़न साहब, हाफिज़ किफ़ायत हुसैन साहब, अज़हर हसन ज़ैदी साहब, ज़फ़र हसन अमरूवी साहब, इन बुज़ुर्गान ने जिस तरह से मसाइब पढ़े, अब ये बड़े नाम हैं, तो इन्होंने पढ़े तो कम से कम जवाज़ आ जाता है कि हाँ ठीक है, इन्होंने पढ़े हैं तो कम से कम फ़िक़ही एतबार से जवाज़ होगा, तभी उन्होंने पढ़ा है। ठीक है, आपको उसका रेफरेंस ना भी मिले तो कम से कम उनका बयान करना एक हवाला बनता है इन बुज़ुर्गान का। इसी तरीके से और दीगर भी उलमाए कराम हैं कि जिनकी इस हवाले से मजालिस की किताबें अवेलेबल हैं, उनको आप देख सकते हैं। मगर ये जो अगर बुनियादी अगर स्ट्रक्चर आपके पास आ जाता है ना, तो चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं, मुश्किलात काफ़ी हद तक एक ख़तीब के नुक्ता नज़र से जो मसाइब बयान करने की हैं वो हल हो जाती हैं। फिर उसके बाद ये आपको यकीनन देखना होता है कि मसाइब के बाद मातम है या ज़ियारत है। अगर मातम है तो फिर दुआ का मौका नहीं, लेकिन अगर मातम नहीं है ज़ियारत है तो फिर दुआ का मौका है।
फिर आपने दुआ करानी है और दुआ के साथ फिर दुआ का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के ऊपर ले आइए। उसके अंदर 2 से 3 जुमले जो हैं वो तब्दील होंगे मौके की मुनासिबत से। फ़र्ज़ कीजिए इसाले सवाब की मजलिस है तो मरहूम का जिक्र होगा, उसके हवाले से दुआ होगी। इसाले सवाब की मजलिस नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, तमाम मरहूमीन के बारे में उमूमी तौर पर बात की जा सकती है। मगर बहरहाल आपको स्टैंडर्ड अपना एक फॉर्मेट बना लेना है कि मसलन दुआ मुझे करानी है तो फिर ये करानी है, फिर ये करानी है, फिर ये करानी है, फिर ये करानी है। मसलन बीमारों के बारे में बात करनी है, फिर बेरोज़गारों के बारे में बात करनी है, फिर बे औलाद के बारे में बात करनी है, फिर औलाद की तरबियत की बात करनी है, फिर ये। मैं आपसे बिल्कुल सही कह रहा हूँ, इसको आप संजीदगी से लीजिए। अगर आप इसके अंदर कि नहीं यार उस वक्त जो जहन में आएगा कर देंगे, जी नहीं, उसको लिखिए। 8-10 जुमले ही लिखना है ना, उसको लिखिए कि ये दुआ मुझे इस तरह से मंगवानी है, इसमें ये अल्फाज होंगे और ये आपका ज़िंदगी भर का कोर्स होगा, इसको भी तब्दील नहीं करना है सिवाय इसके कि आप कन्विंस हो जाएं कि ये जुमला और बेहतर है। तो फिर उसको मेन जो आपका फॉर्मेट है उसके अंदर तब्दील करें, फिर याद कर लें। यहाँ तक कि आपके 4-5 साल 6 साल गुजर जाते हैं, फिर चीज़ें ऑटो पर आ जाएंगी, फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर अगर फौरी भी कोई तब्दीली करनी है आप करें, मगर 4 से 5 साल 6 साल तक इसको बिल्कुल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत चलाएं। जिस तरह से एक टाइम टेबल होता है कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, उसी तरीके से दुआ के अंदर पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, और फिर उसके बाद ज़माने के इमाम के ऊपर आना है, उनके ज़हूर की दुआ मांगनी है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ख़त्म करना है। मगर इसके अंदर ये होती है प्रोफेशनल अप्रोच, जिसको आप कहें ना, यानी प्रोफेशन का लफ्ज़ जो है वो इतना अच्छा नहीं है जब हम बात करें अपने शोबे के एतबार से, लेकिन बिल्कुल इसके अंदर कि आप ज़रा सी भी कोताही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ आप अपनी चीज़ों को चला रहे हैं, तो फिर आप उसके नताइज भी देखेंगे। अगर आप रवा रवी में ही चलाते रहें हर चीज़ को, तो फिर आपको वो नतीजा नहीं मिलेगा। फिर आदमी सोचता रहता है कि पता नहीं क्यों वो बात पैदा नहीं हो पा रही। वो बात कैसे पैदा हो पाएगी, आपने पैदा की नहीं है। आप बनाएंगे, उसके अंदर वो चीज़ डालेंगे, जहमत थोड़ी करेंगे और फिर उसको मेमोराइज़ करेंगे, तब वो नतीजा हासिल होगा। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि ये खुतबा हो गया, फिर उसके बाद बयान जिस पर अभी हमने बात करनी है, फिर मसाइब के हवाले से अगर इतना भी आप कर लेना, ये आपके 5 साल के लिए बहुत काफ़ी है, जो मैंने अभी आपके सामने बयान किया। 5 साल 6 साल के लिए बहुत काफ़ी है। इन 5 सालों के अंदर 6 सालों में आपको इतना तजर्बा मिल जाएगा कि फिर आप इसको और ज़्यादा निखार सकते हैं। ये हो गई बात। अब आइए दरमियान का जो ये, जी फरमाइए। एक्चुअली मैं आपसे गुजारिश करूं कि इसमें हमें बहरहाल क्रेडिट देना पड़ेगा जहान अली शाह काज़मी साहब को। वो एक रेवोल्यूशन लेकर आए थे मसाइब के पढ़ने के अंदाज़ में, और इब्तिदा में उन्होंने भी ये बातें सुनी। अच्छा, और आप देखते हैं कि वो कितना उसको क्लिक कर गए, उनको मकबूलियत हासिल हुई बहुत ज़्यादा। ईरान के अंदर, इराक़ के अंदर क्या ये रिवाज नहीं है तरन्नुम में पढ़ने का, है ना? तो क्या मसला हो गया? क्या मोहम्मदीन नहीं पढ़ते हैं? उसके अंदर पढ़ते हैं। अगर किसी जगह पर ये रिवाज है और आप भी उसमें कंफर्टेबल हैं, मसलन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, अगर मैं उस तरीके से मसाइब पढ़ना चाहूँगा मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, मुझे मालूम है। एक बात याद रखिएगा, एक अंग्रेज़ी के अंदर वो कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। ये है स्ट्रेंथ, ये है वीकनेस, ये है अपॉर्चुनिटी, और ये है थ्रेट। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत, सलाहियत। वीकनेस का मतलब है कमज़ोरी। अपॉर्चुनिटी का मतलब है मौके, और थ्रेट का मतलब है रुकावटें या मुश्किलात। मसलन आप अंग्रेज़ी में तकरीर करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेंथ नहीं है, आप मेरी बात समझ रहे? मैं सिंधी में तकरीर करना चाहता हूँ, मुझे सिंधी नहीं आती है, ये मेरी कमज़ोरी है ना, तो मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं सिंधी में तकरीर कर पाऊँ। तो मुझे इस बात को जानना है कि मेरी ताकत क्या है और मेरी कमज़ोरी क्या है। ज़बान आपकी पहली ताकत या पहली कमज़ोरी बनेगी, ये बात याद रखिएगा। इसी तरीके से अगर मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो अपने इस वीकनेस को पहचानता है कि मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ सकता हूँ। अच्छा, नहीं पढ़ सकता हूँ का एक तो मतलब ये होता है कि मैं कोशिश ही ना करूँ और मैं फतवा दे दूँ अपने बारे में,
कि मैं नहीं पढ़ सकता हूँ, तो बात ही ख़त्म हो गई। नहीं, मैंने कोशिश भी कर ली, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार, ये मेरा काम नहीं है यार, मैं नहीं कर सकता। तो अब उसके बाद आप इस बात को पहचानिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। आप वैसे ही जब बयान करते हैं तो रवानी है उसमें, या पैदा हो सकती है? तो आपने कहा हो सकती है, तो बिस्मिल्लाह। एक वो शख्स है जो कहता है कि नहीं, अभी तक मैंने तरन्नुम में नहीं पढ़ा है, मगर मैं क़िरात बहुत अच्छी करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा ने मुझे आवाज़ बहुत अच्छी दी है, तो मेरा ख्याल है कि मैं तरन्नुम के साथ भी मसाइब पढ़ सकता हूँ लहन के अंदर। राइट, कोशिश करें। अगर आपकी ये स्ट्रेंथ है तो आपको कोशिश करनी चाहिए, और हो सकता है कि आप उसके अंदर बहुत महारत पैदा करने में कामयाब हो जाए, बहुत अच्छी बात है, तो ज़रूर ब ज़रूर करें। इसको छोड़ दें कि मिसाल के तौर पर लोग क्या कहते हैं या वो दूसरे तनकीद करेंगे, ये एक थ्रेट है। अगर आप देखें इसके अंदर कि ये एक थ्रेट है, मगर वाकई थ्रेट है या आपने अपने ऊपर तारी किया हुआ? थ्रेट नहीं है ये, इसको आपने अपने ऊपर तारी कर लिया है, वरना ये वाकई कोई रुकावट नहीं है। आपको इस बिना के ऊपर कोई मिंबर से उतार नहीं देगा। अगर आप पैंट शर्ट पहन के मिंबर पे बैठ जाएंगे तो शायद उतार दें, यूरोप में नहीं उतारेंगे, यहाँ पे उतार देंगे। समझ, मेरी बात समझ रहे हैं कि क्या ये थ्रेट है? नहीं, थ्रेट नहीं है, ये थ्रेट नहीं है। लिहाजा अगर आप पढ़ना चाहें और आप समझते हैं कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, तो बिल्कुल आप इस काम को कीजिए, इसके अंदर महारत पैदा कीजिए, और ज़रूर ज़रूर कीजिए। जी, आते हैं उसके ऊपर, आते रब्त मसाइब है मौजू में, आते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जी, और कोई? मसाइब में ये भी होता है कि यहाँ कराची के अंदर में खसूस कोई कहीं का तर्जुमा पढ़ के चले जाते हैं, दाखिल नहीं करता। मसाइब के अंदर एक तसव्वुफ जिसे आपने पहले शुरू में फरमाया, वो चीज़ यहाँ नहीं पाई जाती, बहुत कम पाई जाती। हाँ, तो बहरहाल होनी चाहिए, अक्सर अगर नहीं है तो होनी चाहिए। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए ना, उसी के लिए तो एक हल दिया ना कि ये हल उसका हो सकता है। अच्छा, अब आइए थोड़ा सा इस बयान से पहले हम रब्त मसाइब के ऊपर चले जाएँ। हाँ, मुझे नहीं फरमाइए, यूँ किया जाएगा, यूँ किया। मजलिस शुरू कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पर हो रही है? जनाब सवाल कोई कर रहे थे? मैं उसके अंदर अर्ज करता हूँ, जो फ़िक़ही मसला है वो तो आपके लिए वाज़ेह होगा। फ़िक़ही एतबार से भाई करबला का वाक़या हुआ है, बेशक हुआ है, यकीनी तवातुर के साथ। फिर उसके बाद इमाम हुसैन की शहादत हुई है, बेशक हुई है। करबला में बहुत सारे शहदा शहीद हुए हैं, उनकी तादाद क्या थी, कितने थे? ठीक है ना, 72 से लेकर आप 145-150 तक चले जाइए, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मिसाल के तौर पर ये हमें पता है कि करबला में शहदा शहीद हुए हैं, ये यकीनी, तादाद में इख्तलाफ है। अगर कोई कहे कि करबला के अंदर 72 शहीद हुए हैं, गलत नहीं है, इम्कान इस बात का भी है। अगर कोई कहे 100 से ज़्यादा शहीद हुए हैं, गलत नहीं है, इम्कान इस बात का भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बुनियादी तौर पर जो तारीख़ की किताबें हैं उनके अंदर जो रिपोर्टिंग हुई है उसको आप हदीस के मयार के ऊपर जांचने की कोशिश करेंगे तो ये आपकी गलती होगी। तो शिया सुन्नी भी कोई इशू नहीं है। तारीख़ की किताबों के अंदर जो तारीख़ी रिवायत होती हैं, जो मक्तल के अंदर मक्तल की रिवायतें होती हैं, उसका वो मयार नहीं होता है जो फ़िक़्ह का मयार है। इसीलिए जो फ़ुक़हा से आप सवाल करेंगे कि भाई हम कौन सी रिवायत पढ़ सकते हैं, तो वो क्या बात कहते हैं, यानी बुनियादी बात, बाकी तो आप उसकी तफसीलात खुद ही वाकिफ़ हैं कि अगर कोई चीज़ किताब में रिपोर्ट हुई है और आले मोहम्मद से मुताल्लिक़ जो तक़द्दुस का एक तसव्वुर लोगों के जहन में है, अगर वो डिस्टर्ब नहीं होता है तो उसको आप पढ़ सकते हैं। जुज़ियात है ना, वो तो डिटेल्स हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ पढ़ना कि जिसका कोई हवाला नहीं है, उसमें मसला हो जाएगा। एक बात याद रखिएगा, मसाइब के हवाले से एक होता है तख़य्युल। इसीलिए जो किताबें हैं उनकी ज़ीशान जवादी साहब ने बहुत अच्छी तकसीम की है। उनकी जो किताब है कमर बनी हाशिम, उसके आगाज़ में उन्होंने मुक़दमा लिखा और उसके अंदर उन्होंने किताबों की तकसीम की, तारीख़, सीरत, मक़तल, मजलिस, मजलिस की किताब है।
तारीख़ की किताबें हैं, सीरत की किताबें हैं, मक्तल की किताबें हैं और मजलिस की किताबें हैं। और इनके दरमियान क्या फ़र्क है? तारीख़ मसलन तबरी वो डेट वाइज चलता है, तारीख़ुल उमम वल मुलूक बादशाहों की तारीख़ वो डेट वाइज चलेगा, इस सदी में ये हुआ, फिर इसमें ये हुआ, फिर इसमें ये हुआ, फिर इसमें ये हुआ। उसमें करबला भी आ जाएगा, उसमें करबला के 60 के करीब पेज बनेंगे, 60, 65, 70। जैसे आपका कोई वाक़या है, वो जंग अखबार में कितना आता है? जितना आता है उतना करबला तारीख में आएगी। ये बात याद रखिएगा कि जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो तारीख़ है। उस ज़माने का मेन स्ट्रीम मीडिया यही होता था, तबरी है, इब्न कसीर है, वगैरह वगैरह। तो आपका जो वाक़या है वो दूसरे वाक़यात के साथ मिलकर एक वाक़े के तौर पर रिपोर्ट होगा, ये बात याद रखिएगा। तो उसमें आपको तफसील नहीं मिलेगी। मसलन मैंने आप सर्च किया तारीख़ तबरी के अंदर वाक़या करबला 60 सफ़े का है, 70 सफ़े का है, उससे ज़्यादा का नहीं है। लेकिन अब अगर आप आ जाएं मक्तल के अंदर, तो मक्तल और तारीख़ में क्या फ़र्क है? तारीख़ सारे वाक़यात को लेकर चल रही है, मक्तल एक वाक़े को लेकर चल रहा है, उसका सब्जेक्ट ही करबला है। यानी ये आप समझिए कि आपका फेसबुक का पेज है कि जिसके ऊपर आप अपनी जो डिटेल्स हैं वो देना चाहते हैं, वो आपका अखबार है, वो मेन अखबार नहीं है, वो आपका अखबार है और उसके अंदर आप डिटेल्स देना चाहते हैं। आप वो जो जंग अखबार है उसने तो एक तस्वीर भी बड़ी मुश्किल से देनी है, आप यहाँ पर 25 तस्वीरें दे दें, कोई मसला नहीं। आप अपने दिल की सारी बातें वहाँ पर लिख दें, कोई हरज नहीं है। समझ रहे बात को? सीरत के अंदर ये होता है शख्सियत को फोकस किया जाता है, उसका अखलाक कैसा था, उसकी सखावत कैसी थी, उसकी शुजाअत कैसी थी वगैरह, उसमें शख्सियत को फोकस किया जाता है। मक्तल के अंदर जैसे कि मैंने अर्ज़ किया तारीख़ ही है, मगर मक्तल एक ख़ास वाक़े को फोकस करता है और वो हमारे केस के अंदर करबला है। मजलिस के अंदर क्या होता है? मजलिस के अंदर ख़तीब की खिताबत है, उसको अगर आप उस पैमाने पर ले जाएंगे ना कि ये रिवायत है, उसका रिवायत से क्या ताल्लुक़ है। मिसाल के तौर पर अगर एक ख़तीब ये कहता है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब असगर को लेकर जा रहे थे, माँ देख रही थी दरवाजे के ऊपर खड़ी। अब यहाँ से जो आप माँ देख रही थी कहते हैं, उसके साथ आप करना क्या चाह रहे हैं? आप करना ही चाह रहे हैं कि जो सामने सामीन मौजूद हैं वो साहिब औलाद हैं, उनके जज्बात को आप उभारना चाहते हैं, उनको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि माँ ये देख रही थी कि मेरा लाल जा रहा है, अब आता है या नहीं आता है, क्या उसके दिल की कैफियत भी होगी। ये सारे जुमले जो आप बोल रहे हैं, इसके लिए आप ये कहें कि मसलन ये रिवायत में कहाँ लिखा हुआ है, ये माकूल नहीं है। ये माकूल नहीं है कि आप ये कहें कि ये रिवायत में कहाँ लिखा हुआ है। अब मिसाल के तौर पर आप आशूर के दिन सब बैठे हुए हैं और आप उनको कहते हैं कि मसलन आशूर के दिन या 9 मुहर्रम को कि अभी आप आए तो बाहर आपकी तवाज़ो के लिए पानी की सबीलें लगी हुई थी, आपके लिए तबरुक का इंतज़ाम किया गया था, मगर जिसकी याद में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं उसको 3 दिन तक पानी नहीं मिला। अब आप ये कहें कि ये जुमला कहाँ लिखा हुआ है, क्या मतलब? माकूल नहीं है कि आप इसके अंदर ये सवाल करें। ये ख़तीब की खिताबत है, वो तख़य्युल है, वो उसको आपके जहन के अंदर बेदार करना चाहता है, इंसान की नफ्सियात है। फरमाइए। वो हतमन होनी चाहिए, हतमन होनी चाहिए। देखें, अगर आपको याद हो जब आपने ये सवाल किया तो उसके बाद मैंने पहली बात आपसे क्या कही कि फ़ुक़हा फ़िक़्ह के अंदर जो मयार रखते हैं वो तारीख़ और दीगर किताबों के अंदर नहीं होता है। ये बात याद है आपको? 72 और 150 की मिसाल मैंने आपके सामने पेश की थी, ये भी ज़हन में आपके। फिर उसके बाद मैंने एक और चीज़ आपसे गुजारिश की, और वो क्या कि वो मयार क्या देते हैं? वो मयार ये देखते हैं कि किसी जगह अगर लिखा हुआ है तो आप उसको बयान कर सकते हैं। शर्त एक है कि जो लोगों के जहन के अंदर तक़द्दुस पर मबनी आले मोहम्मद का तसव्वुर है उसे हर्ट नहीं होना चाहिए। ये आप तवज्जो किया आपने, ये मैं पहले कह चुका हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आया हूँ, कि ज़रा गौर कीजिएगा कि तारीख़ और सीरत और मक्तल और मजलिस, इस हवाले से मज़ीद अगर आप पढ़ना चाहें, एक बुनियादी जो रेफरेंस है वो तो ये है, कमर बनी हाशिम ज़ीशान साहब, अल्लामा जवादी। अगर आप इसकी तफसील पढ़ना चाहें ना तो मनाबे तारीख़ इस्लामी, ये फ़ारसी में है, रसूल जाफरियान, बहुत अच्छी किताब है, मोटी है तकरीबन, मेरा ख्याल में मौलाना कहते 500-600 सफ़े की तो थी वो,
रसूल जाफरियान की ये किताब, ये बहुत अच्छी किताब है। इसके अंदर आपको हर किताब के बारे में तफसील मिल जाएगी, जो तारीख़ के बारे में लिखी गई, जो सीरत के बारे में लिखी गई, जो मक्तल के बारे में लिखी गई, इन सब के बारे में जुदा गाना आपको मिल जाएगा। अब मिसाल के तौर नासिख़ व तवारीख़, नासिख़ व तवारीख़ को ये लिखते हैं मनसूख़ व तवारीख़। इतनी तनकीद की है इन्होंने खुद रसूल जाफरियान ने इसी किताब के अंदर उन्होंने कहा कि इसको इंसाफ़न नासिख़ व तवारीख़ नहीं कहना चाहिए, इसको मनसूख़ व तवारीख़ कहना चाहिए। इसी किताब के बारे में अब नक़न साहब जो हैं उन्होंने, उनकी किताब है शौदा करबला, बेहतरीन किताब है हालात शौदा करबला के हवाले से। एक तो वो जो है ना अरबी में अफ़सारुल ऐन फ़ी अंसारिल हुसैन, उर्दू के अंदर अगर आप बेहतरीन किताब का नक़न साहब की शौदा करबला, उनका उसलूब भी अलग है। उसके अंदर भी उन्होंने नासिख़ व तवारीख़ के ऊपर बहुत तनकीद किया है। तो तारीख़ की किताब, बिल्कुल ऑपरेशन कर दिया उसका, पोस्टमार्टम कर दिया। तो अब ये तो तनकीदी और रिजाल की जो बहस है और जो दूसरी तनकीहात हैं, उसके अंदर आप देखें, थोड़ा मैदान में उतरें तो वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन खुलासा कलाम ये है कि इन चार के दरमियान आपको फ़र्क करना पड़ेगा। मजलिस की किताबें पहले से चली आ रही हैं, शेख तूसी की भी मिल जाएंगी आपको। खुद अमाली जो है वो तकरीबन वही स्टाइल है, अमाली जो है उसका भी अंदाज़ तकरीबन वही है, जो इमलाई तो है और क्या है उसके अंदर। तो बहरहाल बरादरान अजीज़, ये गौर कीजिएगा कि ये मसाइब का मामला हो गया। अब आइए थोड़ा सा हम उसके बाद गुरेज़ की जो बात आपने की उसके ऊपर चलें। जब ख़तीब अपनी खिताबत के अंदर महारत पैदा कर लेता है तो फिर वो रब्ते मसाइब के बगैर मसाइब तक नहीं आता। ये बात बिल्कुल सही है, जिसको गुरेज़ भी कहते हैं, उर्दू में आमतौर पर रब्ते मसाइब कहा जाता है। यानी जो भी आपका मौजू है उस मौजू से आप डायरेक्ट जंप ना करें, आप उस मौजू को इस तरह से ढालें कि जिनका मसाइब में आप जिक्र करना चाहते हैं उस तक आप आहिस्ता 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 लेकर आएँ। कभी कभी ख़तीब अपनी मजलिस में इतनी मेहनत करता है कि 20 मिनट पहले से, अभी मसाइब में वो पहुंचा नहीं है, 20 मिनट पहले से वो आहिस्ता 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 अपनी बात को वहाँ तक लाना शुरू करता है और ले आता है। उसका टारगेट होता है कि मुझे वहाँ तक जाना है, ये होता है। इसकी कोई मिसाल आप लोग दीजिए, रब्ते मसाइब की कोई मिसाल। आपने इतने खुतबा को सुना है, कोई आपके जहन में कि मसलन ये उनका मौजू था और यहाँ से इस पर बाकायदा किताब लिखी गई है, फ़ारसी के अंदर भी, गुरेज़ हाय मसाइब ऐसा कुछ किताब का नाम था। क्या जी, मिसाल दीजिए। सबका है, रशीद तुराबी साहब का भी है, नक़न साहब का भी है, तालिब जौहरी साहब का भी है, अतर साहब का भी है। इन सब का तरीक़ाकार ये था। पहले वाले तो इसको बड़ा एक ऐब समझते थे, पुराने जो ठुके हुए जो मुक़र्रिरीन हैं वो तो इसको ऐब समझते थे कि बग़ैर रब्ते मसाइब के आप कैसे चले गए उसके ऊपर, उसको ऐब माना जाता था। लेकिन मैं मिसाल चाह रहा हूँ कि आपके जहन में अगर कोई मिसाल हो। जी, जैसे तालिब जौहरी साहब जंग खैबर का वाक़या बयान करते करते करबला तक आ गए थे। कैसे? आसान, देखिए कितना ज़बरदस्त हुआ। हज़रत अब्बास के ऊपर आपको मसाइब पढ़ने, खैबर का अलम डिस्कस हो रहा है और खैबर के अलम से अब्बास का अलम। एक वफ़ाए अमीरुल मोमिनीन, वफ़ाए अली, वफ़ाए अब्बास। पीछे से जहन में लाइए, हाबिल काबिल डिस्कस कर सकते हैं आप, बहुत कुछ हो सकता है कि जिसने भाई के भाई होने का लिहाज नहीं किया, वो मनफी रोल है, ये मस्बत रोल है। वफ़ाए अली अमीरुल मोमिनीन की वफ़ा पैगम्बर अकरम के लिए, वफ़ाए हज़रत अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए, ऐसा ही है ना। अच्छा, फिर अब उसके बाद आप फैलाते चले जाइए, कितनी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। शुजाअत के ऊपर आ सकते हैं, मौला की शुजाअत को डिस्कस करते करते हज़रत अब्बास की शुजाअत के ऊपर आप आ सकते हैं। खिताबत, नहजुल बलागा में मौला की खिताबत को डिस्कस करते करते हज़रत अब्बास का वो जो खुतबा आजकल बहुत मशहूर है उस तक आप जा सकते हैं। ये तमाम तर रब्ते मसाइब के मुख्तलिफ अंदाज़ है। अच्छा, और बड़े नक़न साहब एक मरतबा मसाइब मजलिस पढ़ रहे थे, छपी भी उनकी मजलिस ये मौजूद है और ऑडियो की फॉर्मेट में यूट्यूब पर भी है। बयान कर रहे थे गदीर को कि पैगंबर के हाथों पर मौला अली थे, उनको बुलंद किया और कहा मन कुन तो मौला फ़ाज़ अली मौला। बयान कर लिया, नारे वारे हो गए, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद कहने लगे बज़ाहिर तो मैं वहाँ पर हूँ कि जहाँ से मसाइब की मंजिल बहुत दूर है, मगर मुझे कोई ज़हमत नहीं है, कोई तकल्लुफ़ नहीं है, इसलिए कि यहाँ मुझे पैगंबर के हाथ पर अली नज़र आ रहे हैं और करबला के अंदर इमाम हुसैन के हाथ पर एक और अली नज़र आ रहा है। वो सीधा इससे चले गए जनाब अली असगर की शहादत के ऊपर।
अब ये वाकई फ़न है, ये वाकई फ़न है। जनाब सैयदा की चादर को डिस्कस करते करते जनाब ज़ैनब की चादर पर आप जा सकते हैं। वो फ़ज़ाइल का बयान था और ये मसाइब का हो गया, ये सब हो गया। ये 4, 5, 6 मिसालें इस वक्त हम लोगों ने डिस्कस की। इन मिसालों को आप फैलाते चले जाएं, इसमें आपके ज़ौक़ का बहुत दखल है। जी फरमाइए। किनके? देवबंदी साहब। हाँ, वो एक हाथ पे जुमला फैजान का कहते थे, दूसरे हाथ पे जुमला मसाइब का कहते थे। क्या बात है। बेसमेंट की तकरीर किसी के एक हाथ पे फजाइल, दूसरे हाथ पे मसाइब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अब ये देखें, मैं इसके अंदर आपके ज़ौक़ का बहुत दखल है। एक टेस्ट आप हासिल करते हैं और फिर टेस्ट डेवलप करते हैं कि आप अपना ज़ौक़ कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये सब बयान करने के बाद क्या ये ज़रूरी है? 5 साल तक भूल जाइए, कोई रब्त मसाइब की ज़रूरत नहीं है। आप में से जो पुराने हैं बिस्मिल्लाह वो करें ये सारे काम। इसकी वजह से मजलिस का मना मत कीजिएगा कि मैं रब्त मसाइब कैसे ढूंढूंगा, कोई ज़रूरत नहीं रब्त मसाइब की। भूल जाइए, 5 साल तक क्रॉस कर दें। रब्त मसाइल कोई ऐसा जुज़्व ला यनफ़क़ नहीं है कि जिसकी वजह से आप मजलिस का मना कर दें। आप कहें कि मसाइब में क्या पढ़ूंगा, नहीं समझ में आ रहा, तो आप मजलिस नहीं ले सकते। अगर आप बयान के अंदर जो दरमियान का हिस्सा है उसमें आप तैयार नहीं है, आप मजलिस नहीं ले सकते। आपको मजलिस तैयार करनी है। लेकिन आप कहें कि यार ये रब्त मसाइब तो मेरा तो पसीना पेशानी से गिरने लगता है, इसको किस तरीके से हासिल करूँ, भूल जाइए, कोई ज़रूरत नहीं। अब मैं आपके सामने एक बड़ा नाम लेता हूँ, डॉक्टर कल्बे सादिक। वो रब्त मसाइब का कोई लिहाज नहीं करते आम तौर पर। कभी कर दिया नहीं तो नहीं किया। यानी वो अपनी बात बयान कर रहे हैं और अचानक कहेंगे बस अजीज़ों आज एक जवान का मातम आपको करना है और जनाब अली अकबर का जिक्र शुरू कर दें। ये आप देख लीजिएगा, चेक कीजिएगा, आज एक जवान का मातम आपको करना है, जनाब कासिम का जिक्र शुरू कर दिया। अब आज आपको अलमदार का मातम करना है, हज़रत अब्बास के मसाइब शुरू कर दिया उन्होंने। मेरी बात यहाँ तक मुकम्मल हो गई। और आज तो शब आशूर है, 7 मुहर्रम रशीद तुराबी साहब मजलिस पढ़ रहे थे, जो कि रब्त मसाइब का बहुत ज़्यादा ख्याल करते थे। नहीं मिले उनको रब्त मसाइब, कोशिश कर करके वो थक गए और काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद उनको रब्त नहीं मिला। होता है ये। तो उन्होंने एक जुमला क्या कहा, क्या 7 मुहर्रम को भी मुझे रब्त मसाइब की ज़रूरत है? ये कह के वो मसाइब पर आए। एग्जैक्टली, यानी ये आप ये खतीब की खिताबत आप फ़न तो देखें उसका, क्या 7 मुहर्रम को भी मुझे रब्त मसाइब की ज़रूरत है? बस मेरा ये कह देना काफ़ी है कि आज 7 मुहर्रम है, पानी बंद हो चुका है। और फिर लोग तुराबी साहब लोग धाड़े मार मार के रो रहे हैं उसके अंदर। और वाक़ई ये है उसकी रूहानियत है। देखें वो ख़तीब जो है उसने अपने आप को वाक़ई इतना स्पिरिचुअली रूहानी एतबार से ढाल लिया है उसके अंदर कि फिर मदद खुदा की तरफ से भी होती है उसके अंदर। तो ये है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप अभी नए हैं या बिल्कुल फ्रेश हैं या कोई हरज नहीं, 5 साल तक आप भूल जाएँ ये रब्त मसाइब को। इसकी वजह से मजलिस का मना मत कीजिएगा। बात वाज़े इसके अंदर। अब आइए थोड़ा सा, अब कितना टाइम है, 5:30-7 मिनट, साथ ही चल रहे हैं। हाँ, गुजारिश ये जो बयान के हवाले से है ना, आयत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि जब ऑलरेडी बुजुर्गान की जो मजलिसें मौजूद है ना, उनको आप पढ़ें, सुने और पढ़ें, जो पहले भी मैं आपसे अर्ज़ कर चुका। नक़न साहब पढ़ना आपके लिए लाजिम है उनको, ताकि आपकी उर्दू भी बेहतर हो। जो अहले ज़बान है मैं माफ़ी चाहता हूँ उनके, वो मेरे मुखातब नहीं है, लेकिन बहरहाल उर्दू बेहतर करने के लिए नक़न साहब को पढ़िए। मुस्तफ़ा जौहर साहब की जो तकारीर है वो भी छप कर आ गई है, मगर उसके अंदर कंपोजिंग के बड़े एरर्स हैं, वरना वो भी बहुत अच्छा मवाद है। रशीद तुराबी साहब की 5-6 मौजूद हैं जिल्दें, उनको आप पढ़ें। बाकायदा बनी बनाई जो मजालिस मौजूद हैं उनको आप पढ़ें। ज़ीशान अदर जवादी साहब ने कुछ मजलिसें लिखी ही इसके लिए हैं कि जो मुब्तदईन हैं, जो नए हैं, उनके लिए उन्होंने लिखी है। मैंने खुद उससे इस्तेफ़ादा किया। मैं बिल्कुल आपसे सही अर्ज़ कर रहा हूँ, 90s के अंदर जब मैंने बाकायदा मजलिसें पढ़ना शुरू की थी तो उस मौके पर मैंने ज़ीशान साहब के उन मुसव्वदों से बहुत ज़्यादा इस्तेफ़ादा किया था। मैं उसको लेता था, मेमोराइज़ करता था और मजलिसें पढ़ता था, उससे बहुत फ़ायदा हासिल किया। इसी तरह से उनकी एक किताब है ज़िक्र व फ़िक्र, ये नुकात हैं ज़ीशान साहब की। ज़िक्र व फ़िक्र, ये उनकी डायरियाँ हैं।
ये उनकी डायरियाँ थी जिसको उन्होंने नुकात की सूरत में छाप दिया है। आपके बयान के लिए आपको कई मौज़ूआत वहाँ पर ऐसे मिलेंगे जिनमें नुकात हैं। ये वो कहते थे कि ये दरमियाने दर्जे के ज़ाकिरीन के लिए, मुब्तदीन के लिए, दरमियाने दर्जे के लिए। फिर जो आला ऊपर आ जाएं तो फिर उनके लिए तो उनकी मजालिस हैं। इंटरनेट के ऊपर ज़ीशान साहब की 500 से ज़्यादा तकरीरें मौजूद हैं। यूट्यूब के ऊपर 500 से ज़्यादा तकरीरें मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर। यानी इतना आसान हो गया है मजलिस तैयार करना जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो मजलिस तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं। वो सारी चीज़ें इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं। फिर कह रहा हूँ 500 आप ज़िंदगी भर पढ़ते रहें भाई। 500 तकारीर अगर इतने मंझे हुए मुकर्रर के आपको मिल जाए। आप छठे इमाम के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, इनकी तकरीर मौजूद है। बीबी की विलादत के हवाले से कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, इनकी तकरीर मौजूद है। तो आपको एक आइडिया होता है। फिर सीधी सी बात है, जब आप सीरत पढ़ना चाहते हैं, सीरत की किताबें तो पेश नज़र हैं आपके, यानी हमारा मफरूज़ ये है कि वो मुताला आपका चल रहा है जिससे आपकी तकरीर में मज़ीद निखार पैदा होगा। आयत का जो इंतखाब है ना, कभी कभी वैसे ही करें। नावल लिखने वाले एक मुसन्निफ थे, उनसे किसी ने सवाल किया कि आप नावल कैसे शुरू करते हैं। हर मर्तबा यही होता है कि पूरा एक आपके ज़हन में प्लॉट होता है, स्केच होता है, फिर उसके बाद आप नावल लिखना शुरू करते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी होता है, और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो मेरे नावल के किरदार हैं उनमें से किसी से भी मैं ये लिखवाता हूँ कि उसने घंटी बजाई, वो गए और दरवाज़ा खोला, कहा कि अब खुद ब खुद वो फ्लो आना शुरू हो जाता है। कोई स्केच नहीं है जहन में और वो शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मिंबर पर जाकर ये काम करें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कागज़ के ऊपर ये काम करें। यानी मसलन आपने वैसे ही एक आयत का इंतखाब किया, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, ठीक है जी। आप मुझे बताइए पहली चीज़ क्या होनी चाहिए। खुतबा हो गया, खुतबे के बाद आपने सरनामे कलाम की आयत बना, बताइए क्या पहला जुमला क्या होना चाहिए। इसके बारे में क्या बयान करेंगे आप। तर्जुमा, एग्जैक्टली, इसका सबसे पहले होगा तर्जुमा। तर्जुमा, फिर उसके बाद क्या होगा। दूसरी चीज़, ये घंटी बज रही है, उसके बाद आप बताइए अब दूसरी चीज़ क्या होगा। मनती के तौर पर चलो, क्या चीज़, मैं नहीं सुन पाया आपकी बात। बिल्कुल बना सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपसे कह रहा हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए अभी आपके सामने ये आपका कागज़ है और आप अभी बनाना चाह रहे हैं, बनाओ ना। जैसे इन्होंने कहा तर्जुमा, बिल्कुल सही है, माकूल बात है। उसके बाद तशरीह, मैं तशरीह नहीं, सोचो मनती के एतबार से और क्या होना चाहिए। आप एक चीज़ छोड़ रहे हैं दरमियान में, उसको मैं कह रहा हूँ कि याद करें क्या होना चाहिए। नो, हदीस भी हदीस तो बहुत बाद में आएगी। आसान, हवाला, अच्छा तो शायद हम सुनने में रह गए। हवाला, हवाले के अंदर क्या चीज़ें आएंगी। आयत का नंबर और सूरे का नंबर, सूरा और आयत नंबर, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या होगा। नहीं नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी गलत, वही एक स्टेप में सो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं घंटी बजी है, आगे बढ़े ना, जल्दी नहीं करें। ये सब आप कर सकते हैं, ये जितनी चीजें भी हो रही है ना, ये सब आप कर लें, जंप कर जाए। मगर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे ना, तो आपके ये 4 से 5 मिनट का मवाद है, वो क्यों आप मिस कर रहे हैं। ये 4 से 5 मिनट का मवाद है दरमियान में, आप क्यों उसको मिस कर रहे हैं। आप इसको फैलाएं, 5 मिनट का ये मवाद बनता है पूरा। लफाजी बाद में आएगी, अभी नहीं। अभी मुझे ये बताइए क्या मिस क्या हो रहा है। अभी आपने सिर्फ सूरे का नाम बताया, आयत नंबर बताया, अब क्या बताएंगे अगली चीज़। ये सूरा कौन सा है, इसका बैकग्राउंड क्या है। मसलन ये सूरह बकरा है, ये बता सकते हैं मक्की है मदनी। अब आप ये बता सकते हैं कि मक्की और मदनी में फ़र्क क्या होता है, इस सूरे की कुल कितनी आयतें हैं, इस सूरे का मौजू क्या है। ये करने के बाद ये 3 से 4 मिनट, मैं नहीं कह रहा कि इसके ऊपर आधा घंटा लगाएं, ये आपका अहम मेन मौजू नहीं है, ये आपका दरमियान का मौजू है। जिस तरीके से आप खाना बिरयानी पकवाइए, सलाद भी तो देंगे कि नहीं देंगे। पहले पानी पिलाएंगे, फिर सलाद देंगे, हाथ वाथ धुलवा के उसको बिठाएंगे, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू होगी ना। तो बिरयानी आप पहले से क्यों ला रहे हैं, बिरयानी पहले से मत लाइए, उससे पहले जो सलाद वलाद और रायता वायता है उसको लेकर जी।
हाँ, और ये मालूमात भी है, देखिए जनरल नॉलेज भी है। जो आपके जो सामीन है ना, वो सारे मदरसे के तुल्लाब नहीं हैं, आप उनको एक जनरल नॉलेज दे रहे हैं इसके साथ, ठीक है जी। सूरह बकरा को सूरह बकरा क्यों कहा गया? इसमें गाय का तस्करा आता है मसलन। फिर आप ये समझाएं कि ऐसा नहीं है कि पूरे सूरह के अंदर बस गाय ही का जिक्र है, और भी बहुत सारी बातें हैं कुरान मजीद के अंदर। उन्वानात इस तरीके से नहीं होते हैं। ये सब जब आप बयान करते हैं, ये 4 मिनट का मौजू है, 4 मिनट का मवाद है। अगर आपकी 40-45 मिनट की अगर एक तकरीर है और अगर आपका अंदाज इस तरह से हो जाए, तो इब्तिदा में आपके 4-5 मिनट बिल्कुल एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत बनना शुरू हो जाएंगे कि मुझे शुरू तो यूं ही करना है। अब आप गौर कीजिएगा, तालिब जौहरी साहब की पुरानी तकरीरें निकाल के सुनिएगा, ये उनका तरीक़ेकार था। अशरे में होगा, अशरे में ये पहली मजलिस में हो सकता है, दूसरी मजलिस में नहीं होगा। दूसरी मजलिस में सिर्फ तर्जुमा होगा और आप शुरू करेंगे बिरयानी की तरफ। तो सलाद आप कल खा चुके हैं। अब इसके हाँ जी जी जी। अब आइए इसके अंदर, ये यहाँ तक पहुँचने के बाद, ठीक है जी, अब ये आयत का तर्जुमा तो आपने कर दिया था, ठीक है, और यहाँ तक आप पहुँच गए। अब वापस आप तर्जुमे को रिकॉल करवाएं, और रिकॉल करवाने के बाद अब इसके अंदर देखिए कौन कौन से अल्फाज हैं। अद्दीन, अल इस्लाम, ये 2 मेन अल्फाज हैं। इन 2 लफ्ज़ों की तशरीह के अंदर आपको हेल्प मिलेगी लुगत से, आपको कुरान की दूसरी आयतों से। वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इसके ऊपर अगर आप इसके साथ मरबूत करते हुए बहस को आगे बढ़ाते हैं तो ये गुफ्तगू आगे बढ़ती है। फिर उसके बाद इसके साथ ही एक बहुत अहम और संजीदा और हसास मौजू जो प्लूरलिज़म का आजकल है, उसके ऊपर बात हो सकती है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लफ्ज़ इस्लाम कुरान में और कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, आ सकता है। दीन कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, आ सकता है। इस्लाम की तारीफ़ अमीरुल मोमिनीन ने क्या की है नहजुल बलागा में? अल इस्लाम हुवा तस्लीम व तस्लीम हुवल यकीन वल यकीन वल इक़रार वल इक़रार हुवल अमल वल अमल हुवल अदा वल अद। ये सारी चीज़ें, यानी आप अगर इसको फैलाते चले जाए, देखते चले जाएं, तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें खुलती चली जाएंगी। ये सब आप अपना बनाएं। मसलन सिर्फ इसी एक आयत को, ये तो मैंने, यानी अभी ज़रा वक्त नहीं है, वरना मैं आपको कागज़ देता। यकीन करें, एक एक्टिविटी होती है ना कि कागज़ लीजिए और बनाइए, देखते हैं क्या होता है, लेकिन अब टाइम नहीं है। लेकिन आप इसको ज़रूर कीजिए, आज ही कीजिए, घर जाकर कीजिए। इसी आयत को लीजिए और इस आयत के ज़ेल में इसी तरतीब से इसको बनाते चले जाइए। ये बना लें, फिर उसके बाद नक़न साहब की 10 तकरीरें हैं इस मौजू के ऊपर, जाके देखिएगा। इसी मौजू पे नक़न साहब की 10 तकरीरें हैं। मारिकतुल आरा, उसको देखिएगा, जिसका उन्वान है दीन फ़कत इस्लाम है। तो ये देखिए, तो उससे मज़ीद अंदाज़ा होगा। जी इरशाद। ऐसा मौजू रखना चाह रहे हैं जैसे सूरह मोमिनून में मोमिनों की अलामात, अब मतलब 10-11 आयत है सूरह फुरक़ान की आखिरी। तो मतलब मुआशरे का अगर मौजू बनाना चाहें तो मतलब भी थोड़ा सा अगर बुलानी है तो फिर आयात को किस तरह पढ़ें, सारी आयत को पढ़ें या उनमें से सब डिपेंड करता है। अगर आपके अशरे का मौजू है तो सीधी सी बात है, फिर तो हर जो सिफत आई है वो एक एक तकरीर का मौजू बन जाएगी। इस तरह से किया है, इस तरह से उलमा ने किया है, ये नेट के ऊपर अवेलेबल भी है। मसलन अलबत्ता वो अंग्रेज़ी में था, सैयद मोहम्मद रिजवी ने 10 तकरीरें इसी मौजू के ऊपर की है। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होगा ना, यही होगा उसके अंदर। जी अगर जैसे इसे लफ्ज़ इन्ना ही है शुरू के अंदर, मतलब मैं अपना एक तजुर्बा बयान कर रहा हूँ। इरशाद। तो अगर मजमे पे आप थोड़ी सी अपनी अरबी साग आपने बिठाना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है कि आप मसलन इन्ना पे 1 मिनट की गुफ्तगू कर सकते हैं, बोर ना हो जाए, बस ये जहन में रखिएगा। आप अरबी नुकात जो इस्तिफ़ादा है अदबियात से वो करें, उसमें कोई हरज भी नहीं, मगर उसको इतना बोझल ना बना दें। अगर आप बोझल बना देंगे तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि उनके लिए ये गिरा होगा, फिर उनकी तवज्जोहात हट जाएगी। तो ये जो एक ख़तीब का काम है ना, एक ख़तीब का काम ये है कि वो अपने मजमे को इंगेज रखे, ये उसका काम है। वरना उसकी गुफ्तगू अगर बोझल हो जाएगी तो मजमा इधर उधर होने लगेगा। और ये भी मैं आपसे अर्ज़ कर दूं कि आपकी जो तकरीर का दौरानिया है, कोशिश करें कि 45 मिनट से ज़्यादा ना हो। अगर आपके मेज़बान आपसे कह रहे हैं कि 20 मिनट की तकरीर कीजिएगा, तो मेरा मशवरा है 18 मिनट की कीजिएगा।
20 मिनट की मत कीजिएगा, 18 मिनट की कीजिएगा। वो अगर कहें 1 घंटे की तकरीर करनी है तो आप 55 मिनट की तकरीर करें। वो अगर आपसे कहें 45 मिनट की तकरीर करनी है, आप 5 मिनट पहले ख़त्म कर दें उसके अंदर। कभी भी ये ना करें कि 45 मिनट की तकरीर उसने कही है, आप उसको 55-60 मिनट तक ले जाएं, ना करें ये, बिल्कुल भी ना करें। कोशिश करें कि जो टाइम आपको दिया गया है उससे कम में आप अपनी तकरीर को मुकम्मल करें। और 5 साल तक ये 1.5 घंटे वाली तकरीर तो बिल्कुल भूल जाइए, बिल्कुल भी मत करें। अगर आप पर छोड़ दिया जाए तो आधे घंटे से पौने घंटे के अंदर आपको तकरीर मुकम्मल कर लेनी है, इससे ज़्यादा तुलानी ना करें। 5 साल के बाद फिर कीजिएगा जितनी देर की आप करना चाहें उसके अंदर, अभी नहीं। ठीक है जी। अगर आगा जवान नस्ल को सुनकर आया हूँ तो नहीं है ये, अब शख्सियात के ऊपर यूँ बात ना करें यार इसके अंदर। देखिए यूँ कोई वो फिर वो नेगेटिव कमेंट्स और वो शुरू हो जाएगा, वो अच्छी चीज़ नहीं जी। भाई 3-3 घंटे की हमने भी तकरीरें सुनी है भाई। बात ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि 5 साल तक आपके लिए मेरा मशवरा ये है कि ना करें। जी जी हाँ करें, ठीक ठीक है, मवाद सही है तो करें, कोई हर्ज नहीं। ठीक है, फ़र्क पड़ता है उसके अंदर, बिल्कुल। अल्लाह आप लोगों का हामी होना से